औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहि मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अपना एक हाथ रोज़ा जनाब अब्बास की तरफ उठाएं और वो ज़ियारत ये जो छठे इमाम ने जनाब अब्बास की इरशाद फरमाई है, वहाँ से हम अपनी मजलिस का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह अल मुतीओ लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिअमीरिल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन। अशहदु अन्नका क़द जाहदता व नसहता व सबरता हत्ता अताकल यक़ीन। लअनल्लाहु ज़ालिमीना लकुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। सलावत पढ़े मोहम्मद। मेरी माँ बहनें और मेरे जवान भाई, और गर्मी में दूर दूर से आने वाले हज़रत अब्बास की ज़ियारत के लिए वो जवान औरतें ज़ईफ़ा बड़ी खुशनसीब हैं कि जिनको ये सआदत इस साल भी हासिल हुई है। जुमला एक ही है, एक साल तक जुमला याद रहेगा। हाथ उठा के ज़ियारत मैंने इसलिए जनाब अब्बास की पढ़वाई ताकि हम दुनिया को बता दें, तुम 2 हाथ काटोगे तो 2 करोड़ हाथ बनाना। 2 हाथ काटोगे तो 2 करोड़ हाथ बुलंद होंगे। खासियत ये होती है, अगर किसी का आप हाथ काट दें तो जो चीज हाथ में होती है वो गिर जाती है। कानून यही है कि अगर हाथ काट दोगे तो जो चीज हाथ में होगी वो गिर जाएगी। तजर्बा कर लीजिए, पूरी दुनिया में आप भी किसी का हाथ काट के देख लीजिए। सोना होगा सोना गिर जाएगा, चांदी होगी चांदी गिर जाएगी, कोई चीज रखी होगी वो गिर जाएगी। आज तक दुनिया में कोई ऐसा मोर्चा दिखाओ कि हाथ कट भी गया हो और अलम इतना बना। बताओ ऐसा कोई मोर्चा दुनिया में देखा आपने कि हाथ कट भी गया हो और अलम इतना बुलंद हो? आज किसी भी जुलूस में देखिए हाथ में अलम है, सीने पे या हुसैन है, एक हाथ में अलम
एक हाथ से हुसैन का मातम, जबान पे है या हुसैन, हाथ में है अलम। आज तक हमारा शिया समझ ही नहीं पाया और दूसरे मजमे को समझा ही नहीं पाया कि एक हाथ सीने पे क्यों मारता है और एक हाथ से अलम क्यों उठाता है। तो वजह यह है, सीने पे हाथ मार के कहता है मैं हुसैनी हूं, दहशतगर्द नहीं हूं, मैं हुसैनी हूं, जालिम नहीं हूं, मैं हुसैनी हूं, आतंकवाद नहीं हूं, मैं हुसैनी हूं, दाइश नहीं हूं, मैं हुसैनी हूं, लुटेरा नहीं हूं। अरे भाई एक एक आदमी ने तवज्जो, मैं लुटेरा नहीं हूं, मैं जालिम नहीं हूं, मैं दहशतगर्द नहीं हूं, और अलम उठा के बताता है ये वफादारों की कौम है, गद्दारों। इस अलम को आप हल्के में न लीजिए। और एक मैं अपने जवानों को बताऊंगा, ज्यादा ऊंचा अलम अगर आप कद के एतबार से बना भी दें तो आप ये न समझिए कि हमने अलम की हाइट बढ़ा दी तो अलम बढ़ गया। अरे मैं क्या कह भाई, अलम की हाइट से अलम नहीं बढ़ता। अगर एक आदमी छोटे से बच्चा अगर बाप की गोद में भी हो और छोटा सा अलम गोद में लिए हुए हो तो ये माशरे का सबसे बड़ा आदमी है। मगर अलम उठाना तो मीरास न देखना, अलम उठाना तो खानदान न देखना, अलम उठाना तो अंजुमन न देखना, अलम उठाना तो दौलतमंद न देखना। इसलिए कि नबी ने अलम न दौलतमंद को दिया, न रिश्तेदार को दिया, न खानदान वाले को दिया, उसको दिया जो किरदार का पाक था, सबसे बड़ा आलिम। हमें बड़े अफसोस की बात है भाई, इतने अफसोस की बात है कि हमने अलमी को मीरास बना लिया है? अभी ये जितने शरीफ आप बने हुए बैठे हैं ना बगरे में, इतने नहीं है, इतने शरीफ नहीं है। ये तो जब पता चलेगा जब मुहर्रम आएगा कितने शरीफ हो। जैसे ही मुहर्रम आया, मेरा आलम, मेरी जुलजना, मेरा इमाम बाड़ा, मेरा जुलूस, और तेरे बाप का कुछ भी नहीं है। जवानों, मेरी मजलिस आप जानते हैं कैसी होती है, मौजू पे होगी, 1 घंटे के अंदर होगी, पूरे वक्त के अंदर, और 3 मैसेज पिछले साल की तरह। पहला मैसेज है मुहर्रम आने से पहले अपनी अना खत्म कर दो, ये मैसेज है। इस मैसेज को तो आपको 7वें आसमान पे जाके सुनना था। क्या? अपनी आना खत्म करो। अभी एक रिसर्चर ने एक बात लिखी है, मेरे जवान जहां भी हैं, गली में हैं, टेंट में हैं, पूंछों में हैं, बघरे की सड़क पर हैं, दरगाह में हैं, जो जहां है वहीं से बोलेगा इंशाअल्लाह। जुमला सुन लीजिए। जुमला क्या है कि एक आदमी ने रिसर्च की है कि बघरे से करबला कितनी दूर है, मुजफ्फरनगर से करबला कितनी दूर है, सादात बहरे से करबला कितनी दूर है। ये मेरा मोहतरम मजमा, दिल में तमन्ना है करबला जाने की या नहीं? तो मैं बताऊं कितनी दूर है। कहा जनाब 3 लाख रुपए लगेंगे, कई महीने लगेंगे, तब जाके जियारत होगी। उस मुहक्किक ने एक जुमला लिखा, अगर ये जुमला आपके दिलों में उतर जाए तो अगले साल जब मेरी मजलिस सुनोगे तो इस जुमले को दोबारा सुनोगे। बताओ क्या कहता है? करबला दूर नहीं है,
फासले पर है। दलील सुन क्या कहता है, का एक पैर अपनी आना पे रख, दूसरा पैर कर। ये अना अना अना, मैं आजादारी का बहुत स्वभाव है। मौलाना कमर सुल्तान पढ़ रहे थे, एक पर के बराबर भी मक्खी के अगर आंसू निकल जाए जन्नत है, मगर जब मैं कुर्बान हो। हाँ, अगर मैं कुर्बान नहीं है तो आप 60 फुट आलम उठा लीजिए, आप घोड़े पे घोड़ा निकाल लीजिए, आप 70 ताबूत निकाल लीजिए, आप 72 ताबूत निकाल लीजिए। इस्लाम कहता है पहले अपनी अना को छोड़। और अब कुरान सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब न जाना जब तुम नशे में हो। ओ भाई, वो जो जवान खड़े वहां, उनका हाथ दिखना चाहिए। ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नमाज न करीब न जाना जब तुम नशे में हो। कहने लगे मौलाना, आयत का मतलब है जब तुम शराब के नशे में हो। और जब तू शराब के नशे में होगा तो जाएगा कैसे वहां तक? शराब का नशा नहीं है। अबुल फजली अब्बास का बाबा अली इब्ने अबी तालिब कहता है, असुकरो अरबा सुकरा, नशे 4 तरीके के हैं। शराब का नशा, दौलत का नशा, इख्तिदार का नशा। मजलिस तारीख अपना कौल नहीं पड़ा। जनाब अब्बास के बाबा क्या कहते हैं, अभी बाज लोगों के जहन में बात दाखिल नहीं हुई है। मौला अली क्या फरमाते हैं, नशे 4 तरीके के हैं। दौलत का नशा, इख्तिदार का नशा, नींद का नशा, शराब का नशा। जब तू मस्जिद में आ तो भी 4 नशे छोड़ के आ। जब मजलिस में आ तो भी 4 नशे छोड़ के आ। इसलिए कि अगर नशे की हालत में आएगा तो मजलिस में बैठ के भी हुसैनी नहीं आया। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, दाद भले ही कम हो मगर मैसेज पूरा पहुंचना चाहिए। नशे छोड़ के आओ, मेरी लगाना छोड़ दो। हर किसी के आगे मेरी लगाना छोड़ दो। अब मैं बताऊं आपको, मुहर्रम आ रहा है, जो भी इमाम बाड़े का मुतवल्ली है वो जनाबे अब्बास के हाथ पे बैयत करके कसम खा के जाए कि जितने भी रूठे हुए बस्ती में लोग हैं, मैं उन सबको गदीर के दे। भाई देखो, सुनिए सुनिए भाई, बड़ी बड़ी अंजुमने बैठी हैं यहाँ, अंजुमने बैठी हैं। वो अंजुमने ये वादा करें जनाब अब्बास से, मौला तेरे बाबा की गदीर के दिन हम हर रूठे हुए को ऐसे ही मना के लाएंगे जैसे बेटी की शादी में अपने दुश्मन को मना के लाते हैं। अगर एक आदमी भी बस्ती का महरूम रह गया मजलिस से
तेरी अना की वजह से तो 4 करोड़ का तबर्रुक भी बांटेगा हुसैन। भाई जवानों, कसम खा के बताओ, करोगे ऐसा या नहीं करोगे? ऐसा नहीं कि तुम्हारा वजन तो है मुहर्रम से पहले 15 किलो का और तुम बन जाओ 80 किलो के। अब जिसकी कोई औकात नहीं वो मुहर्रम में बड़ा बन जाता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। जुलजना मेरा दादा पकड़ता था, मैं ही पकड़ूंगा। मैं कसम खा के जाओ, मौला जुलजना किसी शराबी के हाथ में नहीं देगा। कमाल है भाई। याद रखिए, अगर तुमने इस बात पे कंट्रोल न किया इस साल मुहर्रम में, तो जो आदमी बदनाम जमाना पहले ही से हो और उसी के हाथ में अलम हो, उसी के हाथ में जुलजना, तो वो जो दूसरी कौमें देखती है ना तुम्हें, अलम उठा दो, अबे अबे ये भी इस लायक है क्या भाई? अब सुबह तो वहां बेहोश पड़ा था और अब आ गया जुलजना पकड़ने के लिए। अगर तुम ऐसे लोगों के हाथ में दोगे तो रस्म कहलाएगी, इबादत नहीं। इतनी मजलिसें हो रही है बघरे में, एक शौहर ने घर लिपवाया बेचारे ने 40-45 हजार में। ये मसला मेरे से पूछा गया है तो मौजू से अलग है, लेकिन मसला बयान करना वाजिब है मेरे ऊपर। सुनिए बाबा, मसला बड़ा सख्त आया है और उलमा की मौजूदगी है। एक आदमी ने घर लिपवाया 40 हजार में, इत्तफाक से अब्बा मर गए लिपवाते ही। जैसे ही घर लिपा अब्बा मर गए। अब 40वां आया तो ये जो बैठी है ये बैठी है, ये मेरी माँ बहनें हैं, ये तुम्हारा जनाजा ना निकाल दे जब तक इन्हें चैन नहीं पड़ती ना। ये घर ना पाक होवे जब तक ना लिपवावे। अब ये बताइए ये कौन सी शरीयत में है? मुझे बताइए, उलमा भी बैठे हैं और इन माँ बहनें अगर ये भी ना समझा पाए हम तो काहे का दीन है भाई? ये 4 दिन में अगर एक मसला पता चला, अभी घर लिपवाया मगर अब्बा मर गए, कहने लगी दोबारा लिपवा, इसलिए कि घर तो नजीस हो गया है। मुर्दा मस न हुआ दीवार से, न गेट से, न किसी कमरे से, मगर इन्होंने तुमसे लिपवा के छोड़ा। ये नतीजा है इस बात का कि तुमने मौला इनको माना, अभी को नहीं। अब इनके कोसने को मैं सह लूंगा भाई, खुदा की कसम। हो सकता है मेरे पे अभी से कोई दांत ना पीस रही हो बैठी हुई। हाँ, आगे ये अजीब मौलवी आया, इनने उजाड़ा लगा दिया बिल्कुल सारा। हाँ? अरे मेरी माँ बहनों, इसराफ है, इसराफ हराम है, हराम। ये घर लिपवाना तुम्हारा अब हराम है। इसराफ में पैसा जा रहा है, नाजायज में पैसा जा रहा है। अगर इतना ही पाक करना था अपने घर को तो शौहर से कहती 40,000 की रकम किसी यतीम बच्चे को दे आ, उसकी फीस भर दे। कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था? हाँ? मैं तुमको नजर का भी तरीका बताऊंगा। जरूरी नहीं है, आजकल हमारे जवान माशाल्लाह बड़ी बेदारी पैदा हो गई है
और बेदारी हुई। मौलवी साहब 3 लाख की सबील लगी हमारे गांव में। और मैंने हाथ में, अरे वाह कितने अच्छे जवान हैं, अरे अल्लाह सलामत रखे, अरे अल्लाह आबाद रखे। अरे फला गांव में 3 की हुई और हमने 4 की लगाई, और फिर हमने 5 की सबील की, और फिर हमने 6 की सबील की। अब ये बघरे का मजमा ये मैसेज लेके जाए, जवानों जरूर करो सबील, मगर वो जवान करे जो बाप को 1 गिलास पानी भी पिलाता। इस पे लगे नारा भाई, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। है ईमानदारी की बात या नहीं है? घर में अब्बा को 1 गिलास पानी देने को तैयार नहीं है, सबील लगा रहा 3 लाख की। और तूने हुसैन को रईसों की मीरास समझा है क्या? हुसैन रईसों के नहीं है। तू अगर 1 गिलास में भी दिलवा देता नियाज तो हुसैन कबूल कर लेते, इसलिए कि हुसैन किरदार देख के कबूल करते हैं, पैसा देख के कबूल नहीं करते। तो ये मेरा मैसेज था, एक मैसेज मेरी माँ बहनों, घर लिपवाने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई जीन आएगा, ना कोई भूत आएगा, ना वो मुर्दा आएगा बेचारा, वो तो निकल गया, उसे तो मलकुल मौत ले गया उसी दिन। अब इसमें क्या बचा घर में? इसमें तो तुम ही हो बस, समझ रहे? एक मसला, तो ये मसला भी जहन में रखिए। दूसरा इसराफ शादी, जिसकी क्लिप चल रही है पूरे साल से। दूसरा इसराफ है शादी। अगर इस कौम की शादी ठीक हो जाए तो खुदा की कसम ये मजहब शियत इतना बुलंद हो जाए, इतना बुलंद हो जाए कि फिर इसकी मिसालें दे दुनिया। शादी हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ कर रही है, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूं जो पिछले साल पढ़ दिया था। मुझे तो ये बताना है कि कुरान के नीचे से दुल्हन को निकालने वाले बाप पहले तेरे ऊपर वाजिब था कि इसे कुरान पढ़ा। अब रस्मों पे रस्में भाई, रस्मों पे रस्में, रस्मों पे रस्में, इतनी रस्में कि दम निकला जा रहा है। मरना इतना भारी बना दिया, मरना इतना भारी बना दिया कि मरने वाला भी सोचता है मरूं या नहीं। जो सारा जोड़ा हुआ सारा खत्म। और अगर आप ना करें कुछ तो पता हमारी माँ बहनों का क्या जुमला है, वो जुमला, इन्होंने तो अपने बाप को चटाई में लपेट दिया। यानी क्या मतलब? ना कुछ खिलाया ना कुछ पिलाया। इससे भी बचिए, शादी से भी बचिए और इससे भी बचिए। खर्च काहे पे करना है वो सुन लीजिए। खर्च करिए तालीम पर, खर्च करिए इल्म पर। जिस तरह अपने बच्चे की फीस दे रहा है ना, अगर 1 लाख की नियाज दिलवा रहा है जनाब अब्बास की 8 तारीख को, तो 80,000 की नियाज दिलवा ले, 20,000 यतीम बच्चे की फीस दे दे। फिर देख जनाब अब्बास कितने खुश होते हैं तेरे से। तो जनाब अब्बास को खुश कर, रस्में खत्म कीजिए, चाहे वो मरने की हो, चाहे वो घर लिपने की हो। और अब सुनिए मजलिस यहां से, अस्सलाम, जरा हाथ उठाइए उधर को एक दफा, अस्सलाम अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह। अब जुमला संभालिए खुदा की कसम। अभी तक दाद दी तुमने अज़ादार को, अब दाद दोगे छठे इमाम को। जिसको जमीन सलाम करे उसे इमाम कहते हैं,
जिसको आसमान सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, जिसको जर्रे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, जिसे नबी सलाम करे उसे इमाम कहते हैं। आदम जिसे सलाम करे वो इमाम, नूह जिसे सलाम करे वो इमाम, मूसा जिसे सलाम करे वो इमाम, ईसा जिसे सलाम करे वो इमाम, यहया जिसे सलाम करे वो इमाम, जकरिया जिसे सलाम करे वो इमाम, मलाइका जिसे सलाम करे वो इमाम, इंसान जिसे सलाम करे वो इमाम, जिन्नात जिसे सलाम करे वो इमाम, जमीन जिसे सलाम करे वो इमाम, आसमान जिसे सलाम करे वो इमाम, और इमाम जिसे सलाम करे उसे समर। ये जो सलाम, मैं ज़ियारत नहीं बढ़ रहा हूं, तर्जुमा नहीं बता रहा हूं। सारे अंबिया जिसे सलाम करे उसे इमाम, इमाम जिसे सलाम करे, जोर से बोलिए, उसे अब्बास। अब्बास के माना बता दूं, जमीन पे रह के सुनोगे आसमान पे जाके? तो जाइए आसमान पे। अल असदुल्लज़ी तहरबु मिनहुल उसूस, जिससे पूरी कायनात के शेर कांपते हो उसे अब्बास, उसे अब्बास कहते हैं। आइए अब्बास की जगह दें, समझाऊं, सुनिए। दुनिया में चंद रिश्ते हैं। अब यहां से जरा एक एक मिनट भारी आपके ऊपर। मौन साहब, दुनिया में चंद रिश्ते हैं, भाई, जोजा, बाप, बीवी, औलाद। जरा जल्दी जल्दी गिनिए। भाई, चचा का रिश्ता, भाई का रिश्ता। अब सुनिए, खुदा की कसम, नस्लों तक लिख के ले जाइए दिल पे। भाई का रिश्ता, चचा का रिश्ता, बीवी का रिश्ता, बेटे का रिश्ता। इमाम ज़माना मुझे ताकत देना जो मैं ये मैसेज पहुंचा सकूं इन तक। क्या? भाई का रिश्ता, चचा का रिश्ता पूरी कायनात में जलील होता फिर रहा था। इस रिश्ते को जलील किया इब्राहिम के चचा आज़र ने, रसूल के चचा अबू लहब ने। चचा का रिश्ता बदनाम था, जमीन में भी, आसमान में भी, गलियों में भी। आ गया अली का बाप अबू तालिब। अभी तो सुनिए, चचा का रिश्ता बदनाम होता फिर रहा था। आज़र ने चचा के रिश्ते को बदनाम किया, अबू जहल ने यह रिश्ता बदनाम किया, इसी तरह यह रिश्ता बदनाम किया अबू लहब ने। अबू तालिब चचा के रिश्ते को इतनी ऊंचाई पे ले गए, इतनी ऊंचाई पे ले गए कि रसूल को कहना पड़ा, लो वलदन नासा कुल ओलोमा। तो खुदा की कसम क़यामत तक दाद देंगे ओलोमा अरबी पे, लो वलदन नासा कुल्लहु अबू तालिब लकानू सजाना। अगर मेरा चचा पूरी दुनिया को पैदा करता तो इनमें कोई बुज़दिल पैदा। हमार भी है भाई। तो चचा का रिश्ता बड़ा बदनाम था। अब आइए, एक रिश्ता और बदनाम था, वो रिश्ता सुनिए, बीवी का रिश्ता। अब इस पे तो देखे कैसे देख रहे हैं आप मुझे, ना तुम्हारी पिटाई नहीं होने दूं, बिल्कुल मैं बैलेंस करके भेजूंगा आपको मजलिस में से कभी। आप बीवी का रिश्ता, मौलाना बीवी का रिश्ता किसने बदनाम किया? सुनो, हूद की बीवी ने बीवी का रिश्ता बदनाम किया, नूह की बीवी ने बीवी का रिश्ता बदनाम किया, लूत की बीवी ने बीवी का रिश्ता बदनाम किया। और अब एक जुमला कह ही दूं, जिसके बाप में दम है वो दाद लोग के दिखा दे। अमर रसूल की बीवी ने मैदान में जाके
अली मौला अब के तो यहाँ वालों, अब ये जो खड़े हैं उनका नंबर है बीवी का रुतबा, बीवी का दर्जा। बीवी ने रिश्ते को खराब किया जंगे जमल में जाके। अब जरूरत थी इस बात की कोई बीवी ऐसी हो जो इस वकार को बचा के लाए, तो फातिमा मुबाहिला। ना मेरी कौम के मुस्तकबिल और नौजवानों सुनो, बीवी का रिश्ता बदनाम किया था रसूल की बीवी ने, और बीवी के रिश्ते को 4 चांद लगा दिए फातिमा ने। समझ रहे? अली हाथ उठा के कहते थे परवरदिगार तेरा शुक्रिया मुझे फातिमा जैसी बीवी दी, और फातिमा हाथ उठा के कहती थी तेरा शुक्रिया मुझे अली जैसा शौहर दिया। तो ये बीवी का रिश्ता। अब सुनिए और कौन सा रिश्ता बदनाम था। एक रिश्ता और बदनाम था, जमीन पे रह के नहीं सुनना है। सौतेली माँ का रिश्ता हिंदुस्तान में देखा तो बदनाम, पाकिस्तान में देखा तो बदनाम, अमेरिका में देखा तो बदनाम, लंदन में देखा तो बदनाम, शियों में देखा तो बदनाम, सुन्नियों में देखा तो बदनाम, मगर अब्बास की माँ जवानों, ये रिश्ता बड़ा बदनाम था। अगर तुम्हारी अम्मा मर गई तो तुमने अब्बा को दूसरी शादी नहीं करने दी है। सौतेली माँ, सौतेली माँ यानी डायन, सौतेली माँ यानी उजाड़ने वाली, सौतेली माँ यानी घर को बर्बाद करने वाली। अब्बास की माँ ने आके कहा इस रिश्ते को इतनी ऊंचाई दूंगी, खुदा की कसम तुम दाद देते देते थक जाओगे, इतनी ऊंचाई दूंगी कि सौतेले बेटे मां कहेंगे। है या नहीं है? अब आइए, ये रिश्ता भी बदनाम था। एक रिश्ता है भाई का, वो भी बड़ा बदनाम है और आज के जमाने में ज्यादा बदनाम है। उसे हमने भी बदनाम कर रखा है। छोटे भाई की जमीन गस्बा ली, छोटे भाई का हिस्सा मार लिया, छोटे भाई की जमीन छीन ली, छोटे भाई को हक ना दिया, छोटे भाई से मुकदमा चला लिया। कोई खुश नसीब गांव होगा जिसमें मुकदमा नहीं है। अरे माशाअल्लाह हमारी शिया कौम कितनी तरक्की कर रही है। ये कहते हैं सबसे ज्यादा हमारी कौम का पता नहीं कितने जाकिर पढ़ के गए, आजादारी पे खर्च हो रहा है। बिल्कुल झूठ। सबसे ज्यादा इस कौम का पैसा खर्च हो रहा है मुकदमेबाजी पे। जिस गांव में देखो उस पे मुकदमा, इधर मुकदमा इधर मुकदमा। और अगर 2 ही आदमी लड़ते तो मुकदमा ना चलता, मगर 10 झूठे गवाह उधर और 10 झूठे गवाह उधर, और मुहर्रम में आके अलम उठा के समझ रहे मैं बड़ा मौलाई हूं, मैं बड़ा मुत्तकी हूं, मैं बड़ा परहेजगार हूं। याद रखो
झूठी गवाही देने वालों, अगर मुकद्दमे में झूठी गवाही दे दी तो जो आदमी एक वक्त के खाने पे बिक जाए वो अली वाला। ये रिश्ता बड़ा बदनाम है, भाई का रिश्ता। आप कहेंगे मौलाना आज़ादार तुम तो लठ लेके बैठ गए यार, और सारी हम पे ही पढ़ रहे हो, जो बात कह रहे हो हमें ही कह रहे हो। नहीं, अब तुम्हारी तसल्ली कर दूंगा, तुमने बदनाम नहीं किया, ये रिश्ता बदनाम किया आदम के बेटों ने। काबिल ने बदनाम किया, ये रिश्ता बदनाम किया याकूब के बेटों ने। भाई भाई का एतबार जमीन से खत्म हो जाता अगर अब्बास अब एक दो ये रिश्ता बदनाम हो जाता। अब इस रिश्ते को बचाया किसने? जोर से बोलो हर आदमी, नहीं जोर से। किसने बचाया? अब्बास ने। अब एक अमल और बता दूं, बघरे की दरगाह से बाद में जाना, पहले जनाबे अब्बास की दरगाह पे जाना, रुखसत होने से पहले अलम को एक हाथ में पकड़ना और पकड़ के वादा करना, अब्बास तेरे अलम को गवाह बना रहा हूं, मैं बड़ा जुमला याद रखिए, मैं बहनों का मुहाफिज बनूंगा, दलाल नहीं। करोगे या नहीं? करोगे जवानों या नहीं? क्या करोगे? अब्बास मैं बहनों का मुहाफिज बनूंगा, दलाल नहीं बनूंगा। तो ये ज़ियारत भी कबूल है, तो ये 4 दिन भी कबूल है, तो ये जो आए हो ना ये सारा कबूल है। और अगर जैसे कोरे आए थे और इलायची दाने ले गए बस, कुछ ना ले गए इलायची दाने बस, या ज्यादा करो तो चाय की पत्ती ले जाओ। हमारे मौलाना नसीम साहब माशाअल्लाह अमामा लगा के तिजारत कर रहे हैं, दुनिया को सबक दे रहे हैं हराम ना खाओ। तो माशाअल्लाह इनसे तो इलायची दाने खाली लेके नहीं जाना, खाली कुछ वादे करना, कुछ एग्रीमेंट करना जनाब अब्बास से, कुछ कह के जाना जनाब अब्बास से, अपनी जिंदगी में उसको लेके आना, तो ये मजलिसें कामयाब हैं। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 जिलहिज्जा, 8 जिलहिज्जा पूरा खुतबा नहीं पढ़ना है, 2 बच्चों की ख्वाहिश है इसलिए 2 जुमले पढ़ रहा हूं। भाई कैसा होता है आज बताऊंगा, जमीन पर, बघरे की जमीन पर भाई कैसा होता है। 8 जिलहिज्जा हुसैन मक्के से निकलने को तैयार, पूरा मजमा तवाफ कर रहा है। जैसे आप खड़े हैं मेरे चारों तरफ, ऐसे ही काबे के चारों तरफ मजमा। हुसैन ने आवाज दी, अब्बास काबे की छत पे जाओ। अरे जमीन पे बैठ कर नहीं सुन रहा है क्या? अब्बास काबे की छत पे जा और खुतबा दे। आज तक अब्बास ने कोई खुतबा नहीं दिया हुसैन के सामने, ताकि तुम्हें बड़े भाई का एहतराम बताए। जब बोलो, जब भाई कहे, ऐसे नहीं बोलना। अब्बास गए, अच्छा काबे की छत पे क्यों गए भाई? अरे यार मिंबर लगा है वहां मौला, वहां खुतबा दिलवा दीजिए। नहीं, अब्बास काबे की छत पे जा। जनाब अब्बास काबे की छत पे गए, क्यों? सुन लीजिए क्यों। काबे की एक दीवार पे अली की विलादत का निशान। भाई ऐसे नहीं सुनाऊंगा मैं इतना बड़ा जुमला, जाग जाइए। काबे की एक दीवार पर विलादत का निशान, काबे की एक दीवार पर हजर अस्वद अली की विलायत का निशान।
काबे के सेंटर में अली के कदमों का निशान, काबे की एक ही जगह बची थी। नहीं 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 नहीं, एक हाथ नहीं रहना चाहिए नीचे का, एक ही जगह बची थी, काबे की छत। काबे ताके इस सऊदी अरब को बता दे, काबा कल भी हमारा था। क्या कहा? काबा कल भी हमारा था, काबा आज भी हमारा है। आप कहेंगे दलील क्या है, तो दलील सुन लीजिए। अगर इमाम जमाना किसी और जगह आए हैं, कहां आएंगे इमाम जमाना? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। काबे के, और कहां निशान, कहां टेक लगाएंगे? काबे की दीवार पर, ताकि गासिबाना कब्जा हटे। अरे आज अली का वारिस आ गया है, आज अली का बेटा आ गया है। अब्बास खुतबा दे। जनाब अब्बास काबे की छत पे पहुंचे, मजमे को ऐसे देखा। अब ये मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अब ये पढ़ रहे हैं तुम्हारे दरमियान जनाब अब्बास। सुने, देखता हूं कितनी ताकत है तुम्हारे हाथों में दाब देने की। ऐसे मजमे को देखा, देख के कहने लगे आखा ये तो बताओ रुख किस तरफ करूं? अरे भाई आपके भी कुर्बान, इसलिए कि नीचे होता तो काबे का रुख कर लेता। अब काबे की छत पे हूं, कहा हुसैन ने मैं तेरे सामने खड़ा हूं, ओ जमीन पे नहीं रही है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मेरा रुख करके बता दे दुनिया का काबा ये है, काबे का काबा। समझ रहे? काबे का काबा मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा कितनी मेहनत करके आया हूं अंदाजा हो जाएगा। सुनिए भाई, क्योंकि गंगेरू की अंजुमन 40 साल पुरानी अंजुमन जुल्फकार हैदरी, उनसे मेरी गुजारिश होगी मसाइब से पहले जुलजना की जगह बना लें, चूंकि मसाइब मुझे तारीख की पढ़ना है, ताकि जुलजना को न देखें, जब जुलजना आए तभी उस पर नजर करें और खूब गिरिया करें। और एक वीडियो नहीं बनाना है, नहीं नहीं वीडियो नहीं बनाना है। इस वीडियो ने हमारी मजलिसों को न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया, इसलिए कि हमारी माँ बहनें सामने बैठी हैं। हो सकता है जुलूस के चक्कर में किसी माँ बहन की तस्वीर अपने नामूस की इज्जत कर नालायक न बन। अब बात आ गई तो कह दूं भाई, इंतजार, बात आ रही है, कह दूं खुतबे से अलग हटके है, मगर छठे इमाम मतलब मौला चाहते हैं मौला अब्बास कह दो मियां, तो सुनिए इशारा होता है खतीब को, कह दूं मैं। दो जगह की मुंह दिखाई बड़ी मशहूर है। ओहो, क्या है जरा जोर से बोलिए। दो जगह की मुंह दिखाई, एक तो मुंह दिखाई है दुल्हन की। अब अल्लाह ने दुल्हन को सजने का हुक्म इसलिए दिया था कि इस दुल्हन को इतना सजा दो ताकि इसके चेहरे पर पहली नजर इसके शौहर की पड़े। अब भी बैठे रहोगे क्या? ये मुंह दिखाई। अच्छा किसके? अच्छा मैं इन्हीं से पूछ लूं, किसी की तो आवाज आई जाएगी मेरे को। ये औरत को जो सजाते हो तुम शादी में, ये किसके लिए सजाते हो?
हंसने की आवाज तो आ रही, बोलने की नहीं आ रही। आ गई, चले ठीक। आप में से बता दीजिए कोई किसके लिए बनती है औरत की सजाई? ये भी मैं बता दूं, औरत का सजना, औरत का खूबसूरत लगना, औरत का मेकअप करना, अलावा नाखून पालिश के। मेरी माँ बहनों, नाखून पालिश इस्तेमाल ना करना, इसलिए कि नाखून पालिश जब तक नाखून पे रहेगी ना वुजू ठीक है ना गुस्ल ठीक है। और मेकअप करो, 70 मेकअप है, जेवर से सजो, बेहतरीन दुल्हन लगो, अल्लाह उस औरत को नूर भी ज्यादा देता है जिसने पर्दा ज्यादा किया हो। उस पे खुदा की कसम नूर भी बहुत ज्यादा आता है। और जो हर वक्त हांडा सा चेहरा, हर वक्त दिखाए फिरे कभी इधर कभी इधर, और उनको ना कहो, सबसे बड़े बेकारे तो आप हो जो सदा सजा धजा के बीवी को स्कूटी पे ले जा रहे हो। भाई देखिए, बाद में चाहे गालियां दे दो, इस वक्त तो दादी दो गया, तो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा बावाज़े बुलंद ताकि आसमान तक जाए। बात समझ रहे हैं आप? खुदा की कसम, बीवी की सजावट, जब इमाम से पूछा गया मौला बीवी को सजना चाहिए, का बिल्कुल, औरत का सजना संवरना ऐसे ही इबादत है जैसे नमाज इबादत है, जैसे रोजा इबादत है, मगर 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 किसी गैर के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए। मगर शौहर के लिए कुछ बचा ही नहीं है। शौहर के लिए क्या बचा? वो जो वीडियो वाला खड़ा और उसके अब वो जुमला कही तो, चूंकि 3-4 बच्चों ने कहा था मौलाना जरा कह दीजिएगा, अब वो बेचारी मुंह खुले हुए और 15-20 इधर, और भाई जो गैरतदार वो, और कैमरे वाला देख रहा है उसको, और जो दोस्तों की टोली आई है वो, और उस पे लेवल लगा अली के साथ है। अब तो कहती मैंने भाई, मैंने तुम्हारी नसीहत पूरी कर दी, सलावत भेजो मोहम्मद और आले मोहम्मद। यही तो था। नहीं, अभी मुंह दिखाई अगले साल होगी, इसी साल होगी तो सला। अभी उनसे कहाँ गए मशकूर साहब? चले, मुझे भी नजर ना आ रहे, कोई मसला नहीं है, तो मुंह दिखाई हो ही जाए। फिर सुनिए, तो मुंह दिखाई और उस पे लेवल लगा अली के साथ है जहरा की शादी। ये जो नात है, ये जो कसीदा है, ये बेचारे कसीदा पढ़ रहे हैं गलत जगह पर, ना महरमों को सूरत दिखा के ये ना मनकबत पढ़ रहे हैं अली की। ये समझ रहे हैं हम पे सलामती हो रही है, उधर से अली की लानत हो रही है। ऐसी ये मुंह दिखाई, तो मुंह दिखाई गैरों के लिए नहीं है मेरी माँ बहनों, मुंह दिखाई है सिर्फ शौहर के लिए, ताकि ये खूबसूरत सा चेहरा, और इसीलिए कहा जिनकी शादी नहीं हुई उनको फायदा देगा। जब पहली रात आए और दुल्हन का चेहरा देखे तो औरत का आंचल उतार और उसको जमीन पे बिछा, और जमीन पे बिछा के उस पे 2 रकत नमाज पढ़,
ताकि तू वादा करे मैं तेरे पर्दे का ज़ामिन हूं। इसका फलसफा ही नहीं समझे अभी तक आप। ये है इसका फलसफा कि 2 रकत बीवी के आंचल पर नमाज पढ़ ताकि पर्दे का मुहाफिज बन सके। अच्छा चलिए, एक तो ये मुंह दिखाई है, एक और मुंह दिखाई है। जब औरत मर गई, औरत मर गई, सुनिए भाई, औरत मर गई तो यहां पे रिश्तेदार खड़े हो गए, गैरतदार भाई, गैरतदार शोहर, गैरतदार पूरा कुनबा कहने लगा जो ना महरम है वो हट जाए। समझे ही नहीं अभी तक आप, जुमला पहुंचा ही नहीं अभी तक आप तक। और जवानों तुम तो खड़े हो जाते, क्या मुंह दिखाई हो रही है? जो ना महरम है और आंख में आंसू भी है, जो ना महरम है वो हट जाए। रसूल मेराज पे पहुंचे, फरिश्ता कहने ठट्टा मार के फरिश्ता हंसा। नबी कहने लगे भाई तुझे किस बात पे हंसी आई? हम पे हंस रहा। कहा नहीं, मुझे एक जगह हंसी आ जाती है या रसूल अल्लाह। कहां कहां? अब अगर ये तारीखी मजलिस है बखरे की और तुम्हें अगले साल तक मुझे याद रखना है तो जहां जहां भी खड़े हो सबूत देना अपना हाथ उठा के। पता फरिश्ता क्या कहता है? मुझे हंसी इस बात पे आ जाती है कि जो लड़का अपनी बीवी को स्कूटी पे बैठ के बेपर्दा कभी मैरिज हॉल ले गया, कभी बघरे ले गया, कभी जोगीपुरे ले गया, कभी बाजार में ले गया, कभी वलीमे में ले गया, और उसके जब जिंदा थी तो बेपर्दा ले गया, और जब मर गई तो ऐलान करने लगा जो नामहरम है। अरे भाई वो हट जाए। फरिश्ता कहता है मुझे हंसी आ जाती है। कहा क्यों? कहा जब इसे खतरा था जब तो पर्दा रखा। बात समझ गए? क्या कर रही था? अबे भाई जब इसे खतरा था, जब तो स्कूटी पे बिठाए फिर रहा था, और अब इसे कोई खतरा ही नहीं है। इसे कौन देखना चाहता है? अब जिसकी तू हिफाजत कर रहा है, तो ये ऐलान मरने के वक्त उसी शौहर को जेब देता है जो जिंदगी में पर्दा करा था। है मैसेज या नहीं है? बस अब्बास काबे की जगह अल्हम्दुलिल्लाह एक जुमला पढ़ूंगा, अगले साल पूरा खुतबा पढ़ूंगा, वादा है इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी जिंदा रखे, आपको भी जिंदा। अभी सुनिए, मैं जुमला सुना दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ऐसे समझिएगा जैसे अब्बास हैं काबे की छत पे और आप नीचे बैठे हैं। पता क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा बेखुदूमे अबी है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, समझना काम है। अब्बास कहते हैं तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने काबे को शरफ बख्शा। इसके बाद एक नारा ऐसा लगा दो जो आसमान तक आवाज जाए।
अज़म बड़ी मुसीबत यह है कि जो मेरा मजमा है ना तो मेरे में बहुत ज़्यादा किसी को शेर पढ़ने देता मजमा, वो जोगी पूरे पढ़ने खड़े हो गए तो मजमा बिगड़ गए। यानी आपकी भी ख्वाहिश है बस मैं ही पढ़ता रहूँ। तो हाँ बस सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा बेक़ुदूम अबी है, जुमला सुनिए। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने काबे को शरफ बख्शा। इससे बड़ा मैसेज मेरे पास नहीं है। इसके बाप, किसके बाप? इशारा करो, हुसैन के बाप से। मैंने हाथ जोड़ के कहा खुदा की कसम वजद में आ जाइएगा। मैंने अब्बास तुम्हारे बाबा भी तो हैं, कहा यही तो पैगाम देता हूं जब बड़ा भाई सामने हो। बस आखिरी जुमला मजलिस का, खुतबा अगले साल। क्या? तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने काबे को, ये नहीं कहा अली को शरफ बख्शा। मैं तो तुम्हारी समातों पे कुर्बान हो जाऊं। बाबा जरा सुनिए, ये है अब्बास। ये नहीं कहा जिसने मेरे बाबा को शरफ बख्शा, नहीं, वो कि जिसने काबे को शरफ बख्शा इसके बाप की वजह से। और अब वो सुन ले उलमा, बेक़ुदूम अबी है, इनके बाप के आने से नुज़ूल का लफ्ज नहीं कहा, ज़हूर का लफ्ज नहीं कहा। अब मैं क्या करूं, ये आपके लिए था बस। नाजिल हुए ये नहीं कहा, जाहिर हुए ये नहीं कहा। अच्छा मैंने तारीख पढ़ी, मौला अब्बास काबे को शरफ कैसे मिला? आज हमारे सुन्नी भाइयों में बहस होने लगी है। अब उनका भी इलाज कर दूं जरा, 1 मिनट के लिए। तुम्हारा तो बहुत कर लिया। छोटे छोटे मुल्ला मुफ्ती, मियाँ बोलने का सलीका नहीं, रोजे को रोजा कहते हैं। रोजा तो कहा भी नहीं जाता, रोजा नमाज। उनका भी इलाज सुनिए। उन्होंने कहा अली का शरफ थोड़ा ही था, अली का शरफ थोड़ा ही था काबे में पैदा होना। अली, बाज मलून ने तो यहां तक लिख दिया कि अली पैदा ही नहीं हुए काबे में। अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। मैं नहीं इलाज करता। कौसर नियाजी अहले सुन्नत के बड़े आलिम थे। जब एक मौलवी ने कहा अली काबे में नहीं पैदा हुए थे, वो खड़ा हो गया, कहने लगा ओ भाई हमने तेरी बात मान ली, अली काबे में नहीं पैदा हुए थे, हमें वो जगह बता दे जहां अली पैदा हुए थे, हम उसी को काबा। अगले साल मजलिस यहीं से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। क्या? काबे का शराब नहीं क्या? अरे वो जगह बता दे भाई जहां पे अली पैदा हुए, हम उसी को काबा। अभी तो आखिरी जुमला है मजलिस का, पूरी मजलिस एक तरफ, जुमला एक तरफ। अब्बास तुमने क्यों कहा काबे का शरफ बढ़ा, मेरे बाप का नहीं? अब मैं तुमको वो रिवायत सुना दूं। दावा है आज तक वो रिवायत इस मिंबर से नहीं पढ़ी गई है। इतना बड़ा दावा मैं नहीं करता हूँ, सुनता आ रहा हूँ काफी मजालिस। मगर सुनिए, पता क्या है? देखिए, फातिमा बिनते असद तालिब पैदा हुए जब ना आई, जाफर पैदा हुए तब ना आई, अकील पैदा हुए तब ना आई, एक बेटी पैदा हुई तब ना आई।
अब्बास की गहराई समझो, क्यों कहा काबे का शरफ बड़ा। खुदा की कसम एक एक जवान लड़का ना खड़ा हो जाए तो पता। अब मैं वो इबारत पढ़ता हूं, अल्लामा ने लिखा, आलिम अहले सुन्नत शिहाबुद्दीन एक हमारे आलिम, उन्होंने लिखा, कानत तश्तकी अर्जुल काबा मिनल्लाह तबारका व तआला मता तोबदो हाज़िहिल असनाम अला हौली। ज़मीने काबा ने अल्लाह से शिकायत की, पालने वाले कब तक मेरे अंदर बुतों की इबादत होती रहेगी। कोई ऐसा फेर समझ रहे हो, बड़ी नशा है। बात समझ रहे, ए परवरदिगार मेरे अंदर कब तक बुतों की इबादत होती रहेगी। किसी ऐसे को भेज जो मुझे बुतों से पाक कर सके। ऐसे हालात में औरत नहीं निकलती। अब एक आलिम लिखता है, ये काबे की दुआ थी। सुनिए, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए भाई, सुनिए आखिरी जुमला मजलिस का। वो कहता है, ये काबे की दुआ थी कि जो फातिमा बिनते असद ने सुनी। अरे भाई नहीं नहीं, ऐसे नहीं। और उस हाल में अबू तालिब के घर से निकली। अगर उसी दरवाजे से जाती तो कह देते इत्तफाक था, मगर काबे ने अपना सीना सब मिलके अली हैदर कर्रार। बस यार बच्चे का जवाब दो भाई। अली 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 अली
मुज्तहिदीन के नुमाइंदे भी आए हुए हैं, मुज्तहिदीन के नुमाइंदे, उनसे मसले पूछिए। आयतुल्लाह याकूबी जो एक बहुत बड़े मुज्तहिद हैं और आजकल इराक में बहुत काम कर रहे हैं, उनकी किताबें भी हैं, उनकी तफसीरें भी हैं, उनके नुमाइंदे मौलाना फरमान साहब भी आए हुए यहाँ, और सिस्तानी साहब के नुमाइंदे भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो लिहाजा उनसे मसाइल पूछिए और अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारिए। मेरी गुजारिश है कि अपनी अंजुमन वालों से कि अगर वो जगह बनाना चाहें तो अभी बना लें, चूँकि एक तारीख़ी गिरिया मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, इंशाअल्लाह सर पीटना है बस। इसलिए कि अब्बास की बारगाह में उस सकीना को याद करना। कौन सकीना? अरे मैंने सकीना का नाम लिया और आपके कलेजे हिल गए। मैंने सकीना कहा, हुसैन एक जुमला कहते थे, सुनिए क्या कहते थे। बस 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 बैठ जाइए भाई, और जब तक मैं इशारा ना करूं बिल्कुल सुलझना आना नहीं चाहिए। हाँ, मेरी मेहनत 1 साल की बर्बाद नहीं करना गंगेरू वालों। जब मैं इशारा करूं तभी लाना, और आपको ना पीछे मुड़ के देखना ना वीडियो बनाना। बस तुम हो मौला अब्बास है, सकीना है। मैं एक जुमला कहूं, अगर सर पीटने लगे आप तो, हुसैन कहते थे कि जिस घर में सकीना ना हो जिस घर में सकीना ना हो उसमें मेरा दिल नहीं लगता। जो जमीन पे कम चली अब्बास के सीने पे ज्यादा चली। अब्बास ने ईद के दिन अपनी भतीजी को अपने हाथों से गोशवारे पहनाए। अरे समझ गए आप, समझ गए। हाय हाय हाय, बड़े प्यार से पहनाए थे गोशवारे सकीना को, बड़े प्यार से पहनाए। हर वक्त मदीने में चचा और अब्बास ऐसे बस ऐसे। दिन में अब्बास के सीने पर, रात में हुसैन के सीने पर। मगर इस बच्ची को जितना चाहा ना अब्बास ने और हुसैन ने, शिब्र ने इतना ही मारा। अभी सर पीटेंगे, सर पीटेंगे। मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हारी गोद में 4 बरस की बच्ची हो, पता क्या, पता किस तरह मारा? अल्लाह मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कहां से पढ़ूं, चूंकि जुल्म इतना हुआ। रसूल ने फरमाया किसी हैवान के मुंह पे नेज़ा न मारना। मैंने पढ़ दिया मसाइब, आपने सुन लिया जी। किसी हैवान के मुंह पे नेज़ा न मारना। एक दिन सकीना ने सज्जाद जगह, सज्जाद शिमर से कह दो मेरे मुंह।
ये बच्ची, अब मैं अपनी माँ बहनों से बात कर रहा हूँ, अगर मेरी मजलिस का तुम्हें कोई लफ्ज बुरा लगाओ तो अपना बेटा समझ के माफ कर देना, मगर घर जाना तो आंसू लेके जाना अपनी झोली में। मुझे इंसाफ से बताओ, अगर तुम्हारी 4 बरस की बच्ची हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी बच्ची को कोई नेजा मारे, कोई तमाचा, जब मौला चलने लगे ना, जब मौला चलने लगे तो इस बच्ची ने कहा था, बाबा नींद आएगी जब आपकी भूख, सर पीट के नींद आएगी जब आपकी भूख पाऊंगी बाबा। अरे मैं रात को मख्तल ओ जवानों, तुम्हें गैरत की कसम है सकीना की, नींद आएगी जब आपकी भूख पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। मेरे मौला ने कहा, सकीना सैदानिया बाहर नहीं निकला करती। सोना बेटी तुम माँ के पास सोना, असगर मेरे पास सोएगा। बाबा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। अब जरा जुमला सुनिए, ये बातें कब की हैं? जब हुसैन घोड़े से नीचे उतर के सकीना को गोद में लेके और रुखसत आखिर कर रहे हैं तो कहते हैं बेटी तू यतीम हो जाएगी, अगर इस पे न मर गया खुदा की कसम बेटी तू यतीम हो जाएगी। नन्हे से हाथों को जोड़ के कहती है, बाबा यतीम किसे कहते हैं? ए बाबा यतीम किसे कहते हैं? अब हुसैन कहते हैं, नन्ना सगला जब तेरा रस्सी में बंधेगा, सर पीट लो तो, नन्ना सगला जब तेरा रस्सी में बंधेगा, तब हाल यतीमी का मेरी जान खुलेगा। जब सिमर के तमाचे लगे समझना तू यतीम हो गई, जब तेरे ताजियाने लगे समझना तू यतीम हो गई। बाबा आखिरी वसीयत है का क्या का एक बार सीने से लगा लो, ज़हरा का लाल जलती सकीना, ए सकीना। मैं इशारा करूंगा जब घोड़ा आएगा, अभी मुझे बैन पढ़ना है सकीना के, अभी वो तारीखी बैन पढ़ने जिन जवानों ने ख्वाहिश की है अगले साल ये मसाइब होगा। सुनिए, कहते हैं कि सकीना को लिटाया, नींद आ गई, खेमे में भेज दिया, शाम गरीबा का मंजर आया, सकीना को सिमर ने मारना शुरू किया, बच्ची के दामन में आग लग गई, मक्तल का याद आया, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। एक मर्तबा चली, रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी, दामन में आग लगी हुई थी। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैंने चाहा बच्ची के साथ आग बुझा दो, कहती है शेख मुझे हाथ ना लगा। हमारे मोहम्मद हैं, अगर एहसान, अरे आप सुनिए तारीखी, अरे अगर
एहसान ही करना चाहता है, इतना एहसान कर दे, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। ये जवानों तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, ये मेरी कौम के आजादारों तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, ये मेरी माँ बहनों तुम्हें रुलाने के लिए पढ़ रहा हूँ। पता क्या कहती है? कहा कि अगर एहसान करना चाहता, इतना एहसान कर दे, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। इतना बड़ा मजमा कम रोया, उसने सर पीट लिया, सर पीट के कहता है नजफ से करबला 80 किलोमीटर है, ये रात की तारीकी, ये रात का सन्नाटा, तेरे नन्हे नन्हे कदम, तू नजफ जाके क्या करेगी? कहा मेरा बाबा हुसैन मुझे गोद में लेके बताया करता था, सकीना तेरा दादा यतीमों को अपने हाथों से खाना खिलाना, मैं कहूंगी दादा। सकीना आई है, इधर सकीना आ गई, एक लाशे से आवाज आई, सकीना वहां पहुंच गई। जैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा, बहन सकीना नजर नहीं आती। दोनों बहनें रात के सन्नाटे में चली, फुरात पे पहुंची। फुरात पर एक शख्स घोड़े को पानी पिला रहा था। उससे पूछा, भाई तूने किसी 4 बरस की बच्ची को देखा? तो उसने कहा नहीं, मैंने 4 बरस की बच्ची को तो नहीं देखा, अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची और उसका बाप ऐसे रो रहा था कि मेरे घोड़े ने पानी पिया। शामे गरीबा हो रही है बदरे की मजलिस में, सुनिए शामे गरीबा हो रही है, समझ लो क्या हो रहा है। एक मर्तबा जैनब से कहा, जैनब ने कहा कहां से आवाज आ रही थी? कहा उस नशेब से। जैनब उस नशेब में चली, सकीना सकीना मेरी जान सकीना, मेरी लाडली सकीना। सकीना की आवाज नहीं आई, माँ जाए की आवाज आई, आहिस्ता बोलो मेरी सकीना। अभी सुनिए, मेरी सकीना मेरे पास है। जाकिर पढ़ते हैं सीने पे लेट गई, नहीं नहीं नहीं, गलत है बिल्कुल, सीने पे नहीं लेटी सकीना। पहले तो चारों तरफ देखती रही, कोई जगह ऐसी मिल जाए जहां तीर न लगा हो। जब कोई जगह न मिली, तीरों में सर रख दिया। बाबा तेरी सकीना आ गई। अब जैसे ही तीरों पे लेटी ना, अब सुनिए जिसके लिए आप बैठे हैं, कदा की कदम क्या, जैसे ही सीने पे लेटी तो कहती है बाबा पानी देता है कोई और ना ग़िज़ा देता है। एक एक आदमी का हाथ सर पे होगा इंशाअल्लाह। क्या पानी देता है कोई और ना ग़िज़ा देता है, माँ की गोदी में जो बैठूं तो उठा दे। और मुझे भी कहीं चक्कर ना आ जाए, सुनिए, पानी देता है कोई और ना ग़िज़ा देता है, माँ की गोदी में जो बैठूं तो उठा देता है। अगर मिसरा समझ गए तो दूर रहेगी, ऐसा लगेगा जैसे रूह निकल गई हो। कितना सख्त है। पानी देता है कोई और ना ग़िज़ा देता है, माँ की गोदी में जो बैठूं तो उठा देता है। सुनो, बेपदर देख के, नहीं समझे, नहीं समझे, बेपदर देख के हर एक रुला देता है, जो भी आता है तो
तमाचा वो लगा देता है, कैसे जलते हुए खेमों से निकल जाती मैं, फूफी अम्मा न बचा लेती तो जल जाती मैं। और अब सुनिए, कोई फरियाद नहीं सुनता भी लगती हूँ मैं, अब तो खेमों की तरफ देख के डरती हूँ मैं, आपकी राह बड़ी देर से तकती हूँ मैं, आपको इल्म है सहरोज की प्यासी हूँ मैं। गम नसीबों को दमे आबो ग़िज़ा कुछ न मिला, बाबा हो गई शाह तमाचो। मुसाफिर हो रहे गम का सफर, या अली कहती थी घबरा के जो लगती ठोकर, आती थी बन की सदाओं में जो खुशबुए पदर, मुतमईन हो के ठहर जाता था नन्ना सा जिगर, कहती थी रो के बुलाओ के बसेरा है बहुत, उंगलियां थाम लो बाबा। आखिरी जुमला, चुप हो जाइए, चुप, 1 मिनट के लिए चुप बस। मेरी माँ बहनों तुम्हें सकीना की कसम है, मेरे जवानों तुम्हें भी कसम है, नस्लों तक ये मसाइब याद रहेगा, बस तसव्वुर पैदा कर लीजिए। उंगलियां थाम लो बाबा, बोलिए बोलिए बोलिए, उंगलियां थाम लो बाबा, क्या अंधेरा है, उंगलियां थाम लो बाबा। अब सुनिए, अल्लामा क़याम आज़मी को अल्लाह जिंदगी दे, पता क्या कहते हैं, आप आज की रात बघरे से जाके अपनी बच्चियों को अपने सीने पे लिटाना। नहीं सुनिए, बस सुन लीजिए, ये मेरी माँ बहनों बस समझ लेना, समझ इसको, क्या अपनी बच्चियों को सीने पे लिटाना। जब बच्ची सीने पे लेटती है ना तो उसकी आदत होती है, वह पढ़ दिया मैंने, कभी आंखों पे हाथ रखती है, कभी लबों पे हाथ रखती है, कभी रुखसार पे हाथ रखती है। अल्लामा क़याम आज़मी कहते हैं उफ वो बच्ची जो अंधेरों में शहर ढूंढती थी, बाप की लाश से लिपटी हुई सर ढूंढती थी, ए बाबा कि तेरा सर कहाँ गया, ए बाबा बोसा कैसे दूं, ए सकीना ये तेरा नसीब, अरे कभी सीना मिला सर न मिला, एक वक्त हुआ। ये सवारी है शहीदे करबला की, कि जिसकी गर्दन शिम्र ने सजदे में जुदा की, तूबा लहू में लौट के आया है जुलजना, समझी सकीना बाबा को लाया है जुलजना, सर खाक पर पटक के पुकारा वो राहवार,
या हुसैन